तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के आव्यूह चैप्टर से हम यानी आव्यूह के प्रकार बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि कहा है कि आव्यूह के प्रकार, आव्यूह ऑलरेडी ही 9 प्रकार के होते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स में कहीं से भी बहुविकल्पी प्रश्नों का समावेश तैयार किया जा सकता है, चाहे पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन ना बहुत अधिकतर पूछे गए हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट समझकर आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप जानिए, इसके प्रकार क्या है, इसके गुण क्या है, इसके एग्जाम्पल ये पूछे जाएंगे आपसे। तो खैर छोड़िए इन सभी बातों को, हम इनके प्रकार और परिभाषा से संपर्क करेंगे। तो सबसे पहला आव्यूह है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, वह क्या क्या कहलाता है? विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए एक कोई अवयव है, मैंने कहा ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। मान लीजिए 1 0 0 5 0 0 0 6। देखिए इसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या है? शून्य। इसी यही विकर्ण आव्यूह का एग्जाम्पल है। तो समझ में आया कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। और सेकंड पर बात करते हैं इकाई या तस्मक आव्यूह। इकाई या तस्मक आव्यूह क्या होता है? देखिए इकाई ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई अवयव है, मान लीजिए इसको बी से डिनोट करते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, वह क्या कहलाता है? इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं कि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव जो छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य, या इकाई अवयव है इसको छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य, इसके मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य थे। अब देखिए वर्ग आव्यूह क्या है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान, क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह की एग्जाम्पल अगर समझा जाए, कोई भी मतलब कोई भी वर्ड से अक्षर पद से डिनोट कर सकते हैं आप। मान लीजिए सी बराबर 1 4 5 6। इसी प्रकार और दे देता तो 2 3 सॉरी मान लीजिए 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाला होगा तो वो भी उसी में होगा 6 7 8 5 7 9। इसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या बराबर है, वो क्या कहलाते? वर्ग आव्यूह कहलाता है। अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या से कम हो, वह क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। जैसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है? मैंने कहा पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या से कम हो, पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या से वह कम हो, तो क्या कहलाएगी? जो ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगी। मतलब क्या है कि पंक्तियों की संख्या, मान लीजिए कोई अवयव है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पंक्ति की संख्या तो समान है यानी 2, और लेकिन स्तंभ की संख्या समान नहीं है, यानी 2 पंक्ति 3 स्तंभ है, पंक्तियों की संख्या कम है। यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या से कम हो, वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल से आपने डिनोट लिया। अगर इसी में कहते हैं कि क्षैतिज आव्यूह क्या कहलाता है? ऐसा वर्ग आव्यूह या ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो,
वो क्या कहलाता है? क्षैतिज अवयव कहलाता है। मान लीजिए 1 2 3, इसमें एक पंक्ति है और एक 3 पंक्ति एक स्तंभ है। समझ में आया? इससे क्या फर्क हो रहा है कि 2 पंक्ति में 3 स्तंभ, एक पंक्ति में 3 स्तंभ में एक पंक्ति है। इसमें यही फर्क आ रहा है। अब देखिए ऊपरी त्रिभुजी अवयव। ऐसा ऊपरी त्रिभुजी अवयव किसे कहेंगे? ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव छोड़कर, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, वह क्या कहलाता है? ऊपरी त्रिभुजी अवयव कहलाता है। मान लीजिए 3 पंक्ति 3 स्तंभ के रूप में है कोई भी, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 6। देखिए ऐसा विकर्ण अवयव, क्या मैंने बोला है? ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, वह क्या कहलाता है? ऊपरी त्रिभुजी अवयव कहलाता है। जैसा कि ये ऊपरी मतलब ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव को छोड़कर शेष नीचे वाले अवयव शून्य हो, वह क्या कहलाता है? ऊपरी त्रिभुजी अवयव कहलाता है। इसी प्रकार निम्न त्रिभुजी अवयव। निम्न त्रिभुजी अवयव क्या होगा? जस्ट इसी का उल्टा होगा। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के मतलब नीचे वाले अवयव, ये ऊपर वाले है ना, नीचे वाले अवयव को छोड़कर वह क्या कहलाता है? निम्न त्रिभुजी अवयव कहलाता है। जैसे निम्न त्रिभुजी अवयव की ये ऊपरी त्रिभुजी अवयव है, 1 2 3 0 0 4 5 0 0। देखिए ये बना ना कि ऊपर के ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष नीचे वाले अवयव, इसमें नीचे वाले अवयव शून्य थे, ऊपर वाले सही थे अवयव, इसमें नीचे वाले अवयव, इसमें ऊपर वाले अवयव शून्य होंगे, नीचे वाले अवयव को मिलेंगे। ऐसा ही अवयव को क्या कहते हैं? हम निम्न त्रिभुजी अवयव कहते हैं। अब निम्न त्रिभुजी अवयव को छोड़कर अब आते हैं स्तंभ अवयव। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, वह पंक्तियों की नहीं, स्तंभों की संख्या 1 हो, वह स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे देखिए देखिए पंक्ति को ऊपर से लिखाते हैं, स्तंभ को एक से लिखाते हैं। मतलब 1 2 3, ये क्या है? स्तंभ अवयव के एग्जाम्पल, ठीक है। कोई भी इसे एग्जाम्पल से डिनोट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसी प्रकार पंक्ति अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा अवयव जिसमें एक पंक्ति हो, वह क्या कहलाता है? पंक्ति अवयव कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी, इसको BCD नोट कर दीजिए, 4 5 6। इसमें स्तंभ, पंक्ति तो एक, स्तंभ 3 है। इसमें पंक्ति 3 है और स्तंभ 1 है। इसी में इसका फर्क हो सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा अवयव के प्रकार। मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया कि अवयव क्या होता है, अवयव के प्रकार क्या थे। तो धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो लेकर हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।